दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस नॉलेज शो पर। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स हुई है उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मीडिया व इंडियन मीडिया पे जो खबर आ रही थी कि साउथ अफ्रीका में इसी महीने होने वाले ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी नहीं जा रहे। वो इस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड करेंगे और इसका कारण यह था कि चाइना इस समिट में कई ऐसे देशों को शामिल करवाना चाह रहा था जो एंटी इंडिया व प्रो चाइना है, जिससे फ्यूचर में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इससे ब्रिक्स पूरी तरह से चाइना डोमिनेंट हो जाएगा। आखिर ये देश कौन से हैं जिसको चाइना इस समिट में एंटर कराना चाह रहा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों को इस समिट में सदस्य बनाना चाह रहा है और भारत चाइना की इसी साजिश को विफल करने में लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही खबर आती है कि दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति रामापोसा ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को फ़ोन लगाया है और यह एक अर्जेंट कॉल थी जिसमें उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ दक्षिणी अफ्रीका के दौरे पे आइए और ब्रिक्स समिट को सफल बनाइए। दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति रामापोसा ने मोदी से कहा है कि हमारी प्लीज़ लाज रख लीजिए, क्योंकि विदेशों की कई क्रेडिबल एजेंसियां रिपोर्ट कर रही थी कि इस बार ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी नहीं आ रहे। और दोस्तों, यह वाकई में ही दक्षिणी अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि इसमें ब्रिक्स में केवल 5 देश हैं: रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील व दक्षिणी अफ्रीका। पहले ही इन 5 देशों में से एक देश रसिया ने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही इस ब्रिक्स समिट में आने से मना कर दिया है, क्योंकि पुतिन को गिरफ्तार होने का खतरा है, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। सदस्य देश होने के नाते उन्हें अफ्रीका में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह रसिया व दक्षिणी अफ्रीका दोनों देशों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिणी अफ्रीका जाने से साफ मना कर दिया। अब कुछ तो आ नहीं रहा। अगर भारत भी इस ब्रिक्स समिट में नहीं जाएगा तो बाकी बचे 2 देश ब्राज़ील व चाइना। दक्षिणी अफ्रीका यदि इन 2 देशों के साथ यह समिट करता है तो इसे फेल ब्रिक्स समिट माना जाएगा और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के लिए यह एक बहुत बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद साउथ अफ्रीका कोई बड़ा आयोजन कर रहा है और इन 5 देशों में से 2 देश के बड़े लीडर इस समिट में आए नहीं, तो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति व उनकी जनता के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी। जैसे ही ये खबर आई कि पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में नहीं आ रहे, तो दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पर्सनली कॉल किया और पीएम मोदी को बोला कि आप इस समिट में ज़रूर आइए और हमारी लाज रख लीजिए। और पीएम मोदी ने यह बात मान भी ली है। मुझे लगता है मोदी ने यह काम ठीक किया। यह खबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या मोदी ने यह फैसला लेके ठीक किया है? आपका इस पे क्या विचार है? कमेंट पे ज़रूर लिखिए। यह बात हमको बहुत अच्छे से याद है कि राष्ट्रपति रामापोसा का एहसान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एहसान कैसा है? याद कीजिए दोस्तों, 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के गणतंत्र दिवस पर आने का न्योता दिया गया था और वो आने वाले भी थे, लेकिन 2019 में कुछ महीने पहले अमेरिका में डोमेस्टिक इश्यू होने की वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया था। यह उस समय भारत के लिए बड़ी शर्म की बात थी, क्योंकि दुनिया का कोई भी नेता इस प्रकार रिजेक्ट किए हुए न्योते को स्वीकार नहीं करता। लेकिन उसी समय भारत के पीएम मोदी ने दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति को यह न्योता भेजा और उन्हें पर्सनली फ़ोन भी किया। दक्षिणी अफ्रीकी प्रेसिडेंट रामापोसा मान गए, वह इस न्योता को स्वीकार कर लिया और 2019 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए। यह भारत के लिए गर्व की बात थी। अब उसी एहसान को भारत के पीएम मोदी ने चुका दिया है। वह ब्रिक्स के समिट में शामिल होने के लिए दक्षिणी अफ्रीका जा रहे हैं। आपका सवाल होगा कि चीनी जो रणनीति बना रहे हैं उनको फेल करने के लिए मोदी क्या प्लान ला रहे हैं। सरल भाषा में बता दूं कि चीन ने जो रणनीति इन सदस्य देशों को एडमिट कराने के लिए कर रहा था उसका क्या होगा। कैसे हम चीन को रोकेंगे इन सदस्य
देशों को ब्रिक्स में शामिल करने से। मोदी जी को करना बस यह है कि इस फैसले को टालना है कि कोई भी भारत विरोधी देश इस ब्रिक्स का हिस्सा ना बन सके। भारत ब्राज़ील व दक्षिणी अफ्रीका के साथ मिलकर ऐसा कर सकता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने तो पहले ही ब्रिक्स में नए सदस्य की एंट्री का विरोध किया है। रही बात दक्षिणी अफ्रीका की, एक होस्ट कंट्री है और उसकी बात हमेशा मानी जाती है। दक्षिणी अफ्रीका भारत की प्रॉब्लम को अच्छी से समझता है। वह इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहेगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।